दोस्तों, रील वाली भौजी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। रुद्र कनौजिया ब्लॉग में भी आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस लुक में फ़ोटो निकाली हूँ, इसलिए मैं यही लुक में ब्लॉग भी बना रही हूँ। पर क्या कर सकते हैं, आज जैसे ना मेरा ब्लॉगिंग करने का मन नहीं है, पर करना पड़ेगा। क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम कहाँ बताएं यार, सब लोग इतना मेहनत करते हैं, फिर क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आता है कि कोई और ट्रिक है, उस ट्रिक से आगे बढ़ जाएंगे। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता सच में। हम पूरे दिन इतना मेहनत करते हैं, आप लोग देख सकते हैं, हमारा पूरा दिन छत पे ही बीत जाता है। हम सोच रहे हैं कि हमारे हस्बैंड जब आ जाएंगे तो हम ऐसे कैसे टाइम दे पाएंगे पूरे दिन यूट्यूब पर। प्लीज़ आप लोग यार सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। ना ही लाइव में लोग जुड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता लाइव वो चालू करे कि नहीं। बताओ, 12,000 फॉलोअर हैं, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है यूट्यूब पर। समझ में नहीं आता क्या करें दोस्तों। सारे लोग गलत बोलते हैं, किसको क्या बोले समझ में नहीं आता। देख रहे हो, आप सोच रहे हैं जाए नीचे खाना वाना खा लें और रुद्र को खिला दें, फिर फेसबुक पर वीडियो बनाएंगे गाना वाना गा कर डालते ही है फेसबुक पर। और हमारे यहाँ मौसम दोस्तों कुछ अजीब तरीके से हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बारिश आने वाला है, क्योंकि बादल होने लगा है। अभी 3 दिन पहले ही बारिश हुई थी और आंधी बहुत तेज़ी से आई थी, और आज भी ऐसे मौसम हो चुका है। पता नहीं बारिश होगी कि आंधी आएगी, पता नहीं तूफान आएगी, कहाँ आएगी। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा, आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। सोच रहे हैं कि जो है इसको ब्लॉगिंग कर ले, उसके बाद मोबाइल चार्ज लगा दें। मोबाइल चार्ज करने के बाद तब हम मतलब लाइव वेब आ जाएंगे। और अभी कहाँ लाइव आएंगे यार, अभी तो मुझे वीडियो ही शूट करना है। समझ में नहीं आता था, पहले मैं वीडियो शूट कर लेती थी बहुत जल्दी, पर अब नहीं शूट कर पाती हूँ। हमें समझ हे उधर दीवार है उधर। दोस्तों, वो जो दीवार है ना, दिख रही है, वो दीवार हिलती है, उसी पे चढ़ा था। और क्या बताएं दोस्तों, रुद्र को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसी वीडियो के चक्कर में। वो जब से आया तब से खेल ही रहा है। अब हम क्या करें, हमारे तो कुछ नहीं समझ में आता है। हमारा ना ही कुछ करने का मन कर रहा है, और ना ही टेंशन करके बैठ भी तो नहीं सकते हैं कि बैठ जाएं, टेंशन कर ले बैठ जाएं। बैठने से काम चलने वाला है नहीं, फिर भी मुझे वीडियो ही बनाना पड़ेगा। क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी है। और आप लोगों को कैसे हम समझा दें, हमारे ये नहीं समझ में आता है। कल इसीलिए हम चले गए थे खेत में वीडियो बनाने के लिए, और खेत का भी वीडियो डाले हैं, तो उस पर भी लोग सपोर्ट नहीं किए हैं। बताइए हम कैसे वीडियो बनाएं और कैसे लोग सपोर्ट करेंगे, बताओ। इतना मेहनत करते हैं फिर भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। अब हम क्या करें। कल पता है हमारे यहाँ वो हो रहा था, आभा कार्ड बन रहा था। तो जो आभा कार्ड बना रहे थे भैया बोल रहे कहीं चैनल थोड़ी है, मतलब OTP हमें याद नहीं था। जब रुद्र का इस मतलब आधार कार्ड बना था ना, तो रुद्र बहुत छोटे से, शायद 2.5 साल के थे। हाँ, 2.5 साल के थे जब उसका आधार कार्ड बनवाई थी मैं ले जाके वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। हाँ, पोस्ट ऑफिस में लेके जाके बनवाई थी। तो उसके बाद वहाँ पे हम इनका आधार कार्ड बनवाए थे, तो ये 2.5 साल के थे, आँख वाला बना था। तो फिर उसके बाद जब हमें नाम राशन कार्ड में बढ़वाना पड़ा, तो बोले कि राशन कार्ड जो नाम बढ़ाते हैं वो सर बोले कि जाओ इसको फिंगर वाला चेंज करवा के लेके आओ, क्योंकि आँख वाले आधार कार्ड में राशन कार्ड में नहीं जोड़ सकती हो। हम कहें ठीक है, तो फिर हम चले आए। फिर रुद्र को फिर फिंगर वाला बनवाए। फिर जब फिंगर वाला हम बनवाए, तो पहले तो रुद्र के पापा का सब नाम, आधार कार्ड और क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर डाले थे। फिर जब वो फिंगर वाला बना तो इनके पापा थे नहीं, तो हमारे जेठ थे, जा रहे थे। हम बोले कि भैया रुद्र को भी लेके जाओ, ऐसे बनवा दो। तो रुद्र को लेके गए थे, तब फिर उनका भी सही करवाए और उनका फिंगर वाला बनवा दिए। तो फिंगर वाला हमारे जेठ लेके गए थे, तो फिर वो सही करवा के उसके बाद लेके आए हैं। फिर वो क्या किए हमारे जेठ, वो हमारा नंबर डाले, हमारा आधार कार्ड नंबर डाले, सब कुछ हमारा ही डाल दिए, रुद्र पापा को हटा दिए। हम बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है।
तो इन दोनों में से किसी का तो है, रहना चाहिए। और कल जब आभा कार्ड बन रहा था तब हम भूल गए कि किसका नंबर लगा है। तो पूछने लगे कि आधार कार्ड में किसका नंबर लगा, तो हमने बताया कि रुद्र के पापा का नंबर लगा है। जब OTP जाने लगी, OTP फटाफट हमारे मोबाइल में आ रही है और वो पूछ भी रहे कि कहीं तुम्हारे में आएगा नहीं OTP, देखो तुम्हारे में आ रहा। हम बोले नहीं, हमारे में OTP नहीं आ सकता, जब नंबर उनका लगा तो हमारे में कैसे OTP आएगा। और वो बेचारा बोल रहा था और हम देख नहीं रहे, तो जब देखे तो बोले देखो ये OTP, बोलता हाँ। बोले बस ख़त्म, अब तुम्हारा नहीं बनेगा। तब हम 2-3 बार मतलब वो ट्राई किया कि बन जाए, नहीं बना। रुद्र का आभा कार्ड नहीं बना, रुद्र का नहीं बना है, उनके पापा का बना है और हमारा बना है, 2 लोग का बना है, रुद्र का नहीं बना आभा कार्ड। तो वही बोल रहा था कि ये चैनल थोड़ी है सब्सक्राइब कर लोगी थोड़ा टाइम बाद OTP तुरंत जाए, तुरंत बताना पड़ता है OTP। तो दोस्तों हम OTP नहीं बता पाए, इसलिए रुद्र का आभा कार्ड नहीं बन पाया, तो वो चले गए। तो दोस्तों हम खेत में गए थे जब ना, तो वहाँ से बथुई लाए थे, सरसों लाए थे और उसको हम बहुत अच्छे से साग बनाए थे। आप लोगों को पता है, शाम को लाइव में साग बना रही थी, साग बनाई थी, बहुत अच्छा टेस्टी साग बना था। बोल रहे तो मुँह में पानी आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्टी साग बना था। तो हम वो साग अभी रखा हुआ है, अभी खाएंगे रुद्र को लेके जाके। और आप लोगों को अच्छा लगता है उस चीज़ का, सरसों का साग कि नहीं अच्छा लगता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों जब हम अपने गांव में थे, अपने घर पे मतलब अपने मायके में थे, तब वहाँ जब हम थे ना, तो हमको सरसों का मतलब भैंस वैंस खाती थी, बथुई थी, जो एक दूसरे 2 किस्म की बथुई होती ना, जो हमारे यहाँ भैंस खाती, वहाँ यहाँ तो हम लोग वो बथुई खाते हैं और हमारे यहाँ वो बथुई नहीं खाई जाती है, भैंस खाती है वो बथुई, बोलते हैं गन्हौरिया बथुइया है, ऐसे बोलते हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ सब कुछ रहता था, सोआ, मेथी, पालक, मतलब हर एक मरसा, सब चीज़ का साग बोया जाता था। और यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, मतलब सब बाज़ार से आता है, तो सरसों का भी साग अच्छा लगता है यहाँ पर। और हमारे वहाँ कहते हुए हमें बहुत मतलब आंसू आने लगते हैं आँखों में, इसलिए कि हमारा घर जहाँ था वहाँ पे हमारे सब कुछ था, कुछ मतलब खेत से, हर एक चीज़ खेत से ही आता था, आलू, मटर, गोभी, बंधा, सब कुछ खेत से आता था। और मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर सब चीज़ बाज़ार से आता है। तो जब हम सरसों का साग बनाते ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हम बोलते हैं कि हमारे घर बताओ कोई पूछता नहीं, घर से लोग लेके जाते हैं अगर इतना उतना साग में मिलाने के लिए, और यहाँ पर हम दूसरे के खेत से चुरा के लेके आते हैं, तब जाके उसका साग बनाते हैं। यही सोच कर ना बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे घर, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ऐसे घर में शादी हो गई, क्या बताएं दोस्तों। जिसके देखो किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है, तो जो मिल गया है उसे रोने से कुछ मतलब तो निकलेगा नहीं, अगर निकलता तो फिर रोने से कुछ मतलब निकाल सकते, पर हाँ तकलीफ़ होती है। पर तकलीफ़ लोग करें तो करे क्या, उस तकलीफ़ को कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो नसीब में था वो मिल गया, और जो नसीब में नहीं है वो नहीं मिला। बस जितना किए थे उतना ही मिला है, तो हम इतने में अब खुश रहें या ना रहें, रहना तो पड़ेगा। हमारी शादी हुई है, बताओ इतना साल हो गया, 13 साल हो गया हमारी शादी को, 13 साल यहाँ पे और 17 साल वहाँ पे। मैंने 17 साल जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मैं वहाँ पे 17 साल थी, और 13 साल यहाँ पर, 13 साल से यहाँ पर हूँ। 17 साल अपने मायके में थी, क्योंकि मेरी शादी 17 साल में ही हुई थी। तो दोस्तों सबका आप बीता होता है, सबकी आप बीती कहानी होती, मेरी भी है। मैं जो आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, कुछ लोग हैं जो मज़ा लेते हैं, पर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था, क्योंकि दोस्तों पहले था हमारे सासुर हमें बहुत गंदी वर्ड का इस्तेमाल करते थे, बहुत गंदा बोलते थे, वीडियो बनाते थे, बहुत गलत बोलते थे।
पर वो भी अपने मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, लोग भर देते थे, लोग भड़का देते थे। हमारे गांव के ही लोग उनको भड़काते थे, तब वो आके घर पे मतलब गलत गलत बोलते थे, नहीं तो वो बोलते रहते नहीं थे। हम गांव वाले ना भड़का देते थे, तुम्हारी बहू को वीडियो दिखाते थे, देखिए तुम्हारी बहू ऐसे डांस कर रही है, ऐसे कर रही है। अब वो भी जान गए कि मेरी बहू बस बेशरम हो गई है, अब वो नहीं मानेगी, इसलिए वो भी शांत हो गए हैं। और गांव वाले तो कान भरना छोड़ दिए अब, क्योंकि कितने दिन भरोगे, 2 साल 3 साल 5 साल हो गया वीडियो बनाते, आप शांत वाले हैं 5 साल में, पर अपनी तकदीर नहीं बदल पाई। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है, सच्ची बता रही हूँ। तो दोस्तों मिलती हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सीताराम।